किसी भी गतिविधि से कोई मतभेद नहीं है, किसी धार्मिक मान्यता से कोई मतभेद नहीं है, किसी भी दार्शनिक मान्यता से कोई मतभेद नहीं है। हम लोगों में ही सभी लोग अलग अलग धर्मों से और जगहों से जुड़े हैं। जो एक धर्म से जुड़े हैं उनमें भी आपसी मतभेद इस चीज को लेकर के होता है, अपने निजी अनुभव को लेकर के होता है। मान लीजिए हिंदुओं में ही कोई हनुमान को पूजने वाला है, कोई भगवान श्री राम को पूजने वाला है, कोई जिस तरह का फायदा चाहिए उस तरह के देवी देवता को पूजने वाला है। उसके साथ साथ कुछ दार्शनिक मान्यताएं भी होती हैं, कुछ अपने निजी पूर्वजों के अनुभव के आधार पे कुछ मान्यताएं होती हैं, और करने का कुछ काम होता है। और जैसे ही व्यक्ति से ही कहा जाता है कि ये सब कुछ छोड़ करके केवल सांसों को देखना है, शरीर को देखना है, अपने प्रति जागरूक होना है, वैसे ही या तो वो डर जाता है या तो वो पूरी तरह से मानता नहीं। वो सोचता है हम जो करते आए, हमारे पूर्वज जो करते आए, और कुछ सुनी सुनाई बातों में ऐसा सुना होता है कि स्वधर्मे मरणम श्रेष्ठम, पर धर्मे ऐसे कुछ, भयातुर है ऐसे कुछ करके होता है कि दूसरे धर्म में मरण जाना बहुत बुरा है, अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है। मतलब कट्टरता का एक हायर लेवल किसी संस्कृत के एक लाइन से सिद्ध हो जाता है और आदमी उसे मान लेता है। बीच में वो कभी कुछ और चेक नहीं करना चाहता। बेशक कभी कभी उसके विश्वास डगमगाते हैं, कभी कभी उसे लगता है कि कुछ ऐसा किया जा सकता है या जो हम कर रहे हैं ये बहुत फायदा नहीं कर रहा है। फिर भी क्योंकि यह जेनेटिक है और बचपन से है, तो उसमें हेर फेर करने में डर लगता है। इसीलिए जन्म लेती है एक अनजानी कट्टरता, जिसे हम लोग कहते हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, या मैं कट्टर मुस्लिम हूँ, या मैं कट्टर जैन हूँ, या मैं कट्टर बौद्ध हूँ। जो मैं हूँ इसके अलावा मैं कुछ और नहीं करूंगी करूंगा। बीच में कुछ लोग जब असंतुष्ट होते हैं, जैसे लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि घर परिवार में कुछ ऐसी अनहोनी होती है, जब लगता है कि भगवान को मनाए थे, पूजे थे, कुछ हुआ ही नहीं, भगवान है कि नहीं, तब लोग के मन में एक जिज्ञासा होती है कि हो सकता है मेरे धर्म का नहीं तो किसी और का धर्म का जो भगवान है वो जना ताकतवर होगा। जब से मैं सिखा रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसे हिंदू मिले जो ईसाइयों को पूजते हैं। पूजने का मतलब वो नहीं, वो जो मंच पे कुछ पानी जैसा फेंकता है और लोग नाचने उचने लगते हैं, और वो सब मतलब चमत्कारिक चीजों की वजह से लोग प्रभावित होते हैं, और इस धर्म से उस धर्म, उस धर्म से उस धर्म में जाते हैं। चीजें एक ही हैं, मिलता क्या है कुछ मोटी मोटी किताबें, साथ में कुछ पतली पतली किताबें, उनमें कुछ एक्सप्लेनेशंस, और उन एक्सप्लेनेशन में एक चीज कॉमन होती है कि भक्ति ऐसे होती है, ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसा ऐसा होगा। करते भी हैं, लेकिन कोई कॉन्फिडेंटल नहीं होता है और पूरी तरह से उतार भी नहीं पाते हैं। जैसे इसे कहते हैं श्रुतमयी प्रज्ञा, इसे कहते हैं श्रुतमयी प्रज्ञा। जो सुन रटी रटाई बातें या किताबों में लिखी लिखाई बातें हम थोड़ा सा देखते हैं और उस पे चल पड़ते हैं, इसे श्रुतमयी प्रज्ञा कहते हैं। सुनने से जो आई है, जो गुरुओं ने अपने शिष्यों को सुनाया और भविष्य में उसे लिखित कर दिया गया किताबों के रूप में, उससे आई है। और उसको जीवन में उतारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है प्रैक्टिकली, बाकी और चीजें हम करते रहते हैं। या फिर ज्ञानमयी प्रज्ञा, कि ऐसे आपस में चिंतनमयी प्रज्ञा, कि कैसे आपस में बैठे हैं और धर्म की बहुत सारी बातें किए जा रहे हैं, लेकिन जब जीवन में उतारना होता है तो नहीं उतरता है। जानकारी बहुत लोगों को बहुत अच्छी है, देखिए ना, घर में आपके ही या अपने में ही देखिए, आसपास में देखिए, सुबह ही एक टाइम पे जागते हैं, दो तीन अगरबत्ती जलाते हैं, और मतलब जिस भी देवी देवता को जैसे भी पूजना है पूजते हैं, लेकिन रिजल्ट के तौर पे कोई गारंटेड नहीं है कि मैं जब चाहूंगा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। फिर भी या तो अनजाने डर से या तो थोड़े से लाभ के डर से, या एक आध दो बार लाभ हुआ है तो उसको कॉपी करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। ये नास्तिक बनाने की बातें नहीं है। थोड़ा सुनने में ऐसा लग रहा है, ऐसा है नहीं, बाद में मालूम होगा। किसी भी निष्कर्ष पे
तुरंत मत चले जाइएगा, क्योंकि हम वैसे ही हैं जैसे आप लोग हैं। हमने भी वैसे ही सुना, हमको भी वैसा ही लगा, इसलिए हम ये चीज बोल रहे हैं बीच में। नास्तिक वाली बात नहीं है, और कट्टरता वाली बात एकदम मत करिएगा। सुनिए, समझिए, और अगर अच्छा लगता है तो अडॉप्ट करना है, नहीं लगता है तो छोड़ ही देना है। रियलिटी में तो ये है कि वास्तविकता तो यही है, लेकिन इसको इतना भटका दिया गया है कि लगता है कि वास्तविकता कुछ और है। हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारी सांप्रदायिक मान्यताएं हैं, धार्मिक नहीं। हम सबकी धार्मिक मान्यताएं एक हैं, हम सबका धर्म भी एक है। एक संप्रदाय है जो, जैसे कहते हैं ना, जैन संप्रदाय है, हिंदू संप्रदाय है, इसको बांट, संप्रदाय छोटा होता है, धर्म एक ही होता है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जैन हो, चाहे बौद्ध हो। तो अब ध्यान से, जो श्रुतमयी प्रज्ञा है, इसको सुनने उड़ने में, इधर उधर देखने में अच्छा लगता है। चिंतनमयी प्रज्ञा है, तो इसमें आपस में बातचीत किया और कभी कभी खाली ऐसे सोच रहे हैं, तो उसकी भी एक छाप छोड़ लेते हैं अपने दिमाग में। और उससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं आता है, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता है, बेसिक बदलाव नहीं आता है। दुख आता और तोड़ के चला जाता है। अपने ही सामने 2 ढाई सालों में मैंने देखा बहुत समझदार कुछ लोगों को, कि उन्होंने एक कहना शुरू कर दिया अभी हाल फिलहाल में, सर भगवान होता है कि नहीं होता है, हम बहुत कंफ्यूज हैं। इतना भी दुख देना चाहिए, इतना भी परेशान करना चाहिए? हम भी तो सब कुछ करते हैं जैसे सब करते हैं, और ठीक से करते हैं, निर्मल भी हैं, है ना? तो फिर ऐसा क्यों होता है, हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है? मतलब जो दुख पड़ता है तो पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग, बाकी करने को करते ही रहते हैं। तो श्रुतमयी प्रज्ञा, चिंतनमयी प्रज्ञा लाभदायक है, लेकिन सबसे ज्यादा लाभदायक है भावनामयी प्रज्ञा। भावनामयी प्रज्ञा का मतलब, आसपास देखते हैं लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में कोई खास बदलाव नहीं आता है, उनके स्वभाव में बदलाव नहीं आता है। उनको क्रोध आता था, आता है, आता रहेगा। चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैन हो, सबको क्रोध आता है। और क्रोध आता है तो पहले खुद को व्याकुल करता है, फिर दूसरों को व्याकुल करता है। जिसको वह भी व्याकुल हुआ, जिस पर आया है उसको भी व्याकुल करेगा। और क्रोध की जितनी तीव्रता है, बुद्धि पे जितना पर्दा पड़ जाएगा, उतना ही उल्टा पुल्टा बोल देगा। तो धर्म का कोई फायदा नहीं हुआ, जो पूजा पाठ कर रहा है, जो जप तप कर रहा है। तो डायरेक्ट ऐसा कुछ क्या है जो हमें क्रोध आने ही ना दे? मतलब इस तरह के जो पंच विकार होते हैं, इनको अगर आता है तो उसको व्यक्ति रेगुलेट कर पाए। मतलब जैसे रेडियो का वॉल्यूम होता है, जब जितना चाहे बढ़ाए, जब जितना चाहे घटाए। कंट्रोल खो गया तो ये विकार बहुत हावी हो जाते हैं। अविद्या से कंट्रोल खो जाता है। अविद्या पंच विकारों को बढ़ाती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इति पंच क्लेशाः, महर्षि पातंजलि योग दर्शन में कहते हैं। यही भगवान बुद्ध पाली भाषा में कुछ गाते हैं, मैं याद नहीं कर पाता, क्योंकि पाली भाषा थोड़ी कठिन है। और पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है सब पाली भाषा में है। उसको आचार्य एस एन गोयनका ने थोड़ा सा हिंदी में जितना कर पाए हैं कन्वर्ट किए हैं। और चीजें बौद्ध हिंदू जैन धर्म में भी ऐसी हैं, तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी मुझे जितनी है जानकारी है। इसके अलावा और धर्मों के बारे में मुझे जानकारी नहीं। लेकिन हाँ, गुरुजी के एक्सप्लेनेशन में चीजें एकदम कॉमन मिलती हैं। सिखों में, मुस्लिमों में, फारसियों में चीजें कॉमन मिलती हैं। और इनके जो और एक्सप्लेनेशंस हैं, जो बाहरी एक्सप्लेनेशन है, वो बहुत अथेंटिक नहीं है, समझ में नहीं आते हैं। तभी इसलिए हम लोगों को लगने लगता है कि मेरा धर्म ठीक है, फला धर्म गड़बड़ है। और वहीं पे हम लोग डिसीजन ले लेते हैं कि मेरा तो बहुत बढ़िया है। अगर मेरा बहुत बढ़िया है तो हिंदू को क्रोध नहीं आना चाहिए ना? अगर मेरा बहुत बढ़िया है तो जैन को परेशान नहीं होना चाहिए ना? सब परेशान होते हैं, सब में दुख होता है। तो इस दुख को मिटाने की खोज में निकले, और उन्होंने कहा दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। तो इन्हें, जो बेसिक लेवल पे श्रुतमयी प्रज्ञा है, जो सुनने बोलने कहने की बातें, बड़ी बड़ी बातें, इससे कोई फायदा नहीं होता है। जो चिंतनमयी प्रज्ञा है, उससे भी बहुत फायदा नहीं होता। आदमी खुद मुस्कुराता है, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे मुझे चारों वेद से काफी कुछ मालूम है, पुराणों में से काफी कुछ मालूम है, गीता भी खूब मालूम है,
रामायण महाभारत भी खूब मालूम है। लेकिन जैसे ही जीवन में उथल पुथल मचती है, सब व्याकुल हो जाते हैं। तो पैमाना ये होना चाहिए कि व्याकुलता ही ना हो, और अगर हो गई तो उसको कैसे काबू किया जाए। तो इसके लिए लास्ट वाली एक प्रज्ञा कही, जिसे कही भावनामयी प्रज्ञा। भावना एक शब्द जिसे हम लोग आजकल इमोशन अंग्रेजी में कहें तो समझते हैं। जैसे थोड़ा सा लोग कहते हैं ना, हम बहुत भावुक हो गए, रोने लग गए। पहले के जमाने में इस शब्द को, इसकी शब्दावली में इसका जो अर्थ निकलता था वो था भाव। भाव मतलब होता है होना। भाव मतलब होता है होना। तो भाव, जो चीजें शरीर में या मन में या आसपास हो रही है, उनके बारे में जो बढ़िया ग्रिपिंग कर पाए, पकड़ पकड़ पाए। जैसे कहते हैं ना कि वो बहुत ज्यादा भावनात्मक है, तो फिर इससे जुड़ा हुआ एक शब्द बोलते हैं, बहुत सेंसिटिव है। या तो भावनात्मक है या तो बहुत सेंसिटिव है। मतलब थोड़ा सा भी कुछ कह दो तो रोने लग गए, थोड़ा सा भी कुछ कह दो तो अंदर चोट लग गई। कहते हैं ना बहुत भावनात्मक है। तो ऐसे ही ओवर जब कॉन्शियसनेस जागती है, जिसे ये कह सकते हैं वैज्ञानिक भाषा में, नॉट वेल सो वीडियो विल बी ऑफ। ठीक है, ठीक है। जिसे ये कह सकते हैं कि सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि हर छोटी छोटी चीज मालूम होने लगे। इतनी छोटी छोटी चीज मालूम होने लगे, अपने मन के स्तर पर क्या हो रहा है। भव पच्चया संकारा, पाली भाषा का लाइनिंग थोड़ी सी मैंने याद की। भव पच्चया संकारा। और पाली कोई अलग भाषा नहीं है। अपने संस्कृत, अपने संस्कृत और ये जो अपनी पुरानी भाषाएं चलती चली आई, मदर लैंग्वेज, उन उनमें जननी कह सकते हैं, बेस। तो कुछ भटकना मत ऐसा सोच के, या बेकार न मत मान लेना कि कोई बेकार भाषा है। मूल भाषाओं में हम लोगों की मूल भाषाएं रही हैं, प्राकृत, पाली। और तो इसमें कहा भव पच्चया संकारा। भाव मतलब हमारे बेसिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर ऐसे संकार संस्कार उठते रहते हैं। जैसे मैंने कल बताया कि इतनी सी जमीन है, और उतनी सी जमीन में से बीज ऐसे निकलते रहते हैं, बीज फूटते रहते हैं। और जो बीज फूटते हैं उसमें से एक एक पौधा निकलता है। उस पौधे में फल लगते हैं। उस फल में वैसा ही पौधा तैयार करने का न जाने कितना बीज होता है। तो जो हम लोग ऐसे खाली वाली बैठे रहते हैं, तो न जाने कितनी बार भव 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 होता रहता है। भव मतलब बिगिनिंग होती रहती है, हर समय बिगिनिंग होती रहती है। ये जो बिगिनिंग हो रही होती है, इसी बिगिनिंग में मैक्सिमम नेगेटिव बिगिनिंग होती है। बहुत सारे लोगों ने खुद को ऊपरी लेवल पर, जिसे ऊपरी लेवल पर चिंतनमय प्रज्ञा कहते हैं, किताब पढ़ करके, प्रवचन सुन करके, किसी और के अनुभव से बहुत सारी चीजें सीख लिया है, अपने अनुभव से कुछ नहीं जाना है। किसी और के अनुभव से किताब पढ़ के सीख लिया है। तो क्या होता है कि वो लोग काफी हद तक प्रयोग करते रहते हैं कि सकारात्मक सोचना है, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। अच्छा सोचना है, नेगेटिव सोच रहे हैं दिक्कत हो जाएगी। या कुछ कहीं से फोन आ गया, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है, तो उससे ज्यादा गड़बड़ और सोच के और परेशान, पसीना फेंक रहे हैं, थर्राए जा रहे हैं, कांपे जा रहे हैं, व्याकुलता बढ़ी जा रही है। इधर पूरा एकदम परेशान, इधर मस्तिष्क में पूरा जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा पसीने से लथपथ। ये सब होता रहता है। हम ही लोगों में कभी न कभी लाइफ में होता रहता है। कोई बड़ी समस्या आ जाए तो होता है। तो देखते हैं कि जो ऊपरी ऊपरी लेवल की जो काल्पनिक बातें या किसी और के अनुभव की बातें हम जब लेते हैं, तो भीतर तक असर नहीं कर पाती। और ये जो भाव भाव हम कह रहे हैं, देखना, भाव पच्चया संकारा, या भावनात्मक रूप से जब हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, या इसी को ऐसे कहें कि जो हम लोगों का कॉन्शियस ब्रेन का इस्तेमाल थोड़ा कम करके अपने सबकॉन्शियस पे हम लग जाते हैं, जो कि नौ हिस्सा है। जैसे समुद्र में बर्फ का बड़ा टुकड़ा डूबा रहता है और जहाजें टकरा जाया करती हैं, उसका एक हिस्सा केवल ऊपर रहता है, 9 हिस्सा नीचे रहता है। और लगता है छोटा सा कोई होगा, जहाज जा रही है तेज स्पीड में, तोड़ देगी उसको। लेकिन होता क्या है, अक्सर कई बार बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं बर्फ की, और उसका एक हिस्सा ऊपर दिखता है, 9 हिस्सा नीचे होता है। ऐसे हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है, इसके एक हिस्सा इसका जो है कॉन्शियस ब्रेन, जान लीजिए कि पूरे, अगर ब्रेन को माना जाए पूरा ब्रेन, दोनों को जोड़ दिया जाए
चेतन अचेतन अवचेतन तीनों को मत कंसीडर करें। बस एक कॉन्शियस, एक सब कॉन्शियस, एक सुप्त माइंड, एक जागृत माइंड। जागृत माइंड जिससे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप निर्णय लेते हो, आप आप कुछ बताते बोलते हो। और एक ऐसा माइंड जो रात में आप सो गए हो फिर भी जाके ऐसे मच्छर हटा रहा है। गांव में लोग बेना डोलाते हैं ऐसे, जबकि वो आधी नींद में है पूरा। तो वो सबकॉन्शियस कर रहा होता है। इसके अलावा कई बार सो गए हैं फिर भी रात में जो सपना उपना आता है सबकॉन्शियस में आता है। बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हुए जो सबकॉन्शियस को रीड किया करते थे, लोगों के सपने को रीड करते थे, और उनकी पर्सनालिटी, उनकी फ्यूचर और उनके पास्ट, उनकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, उनकी बीमारियों को दूर कर दिया करते थे पहले के जमाने में। तो अभी भी सपनों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो भाव मैं बता रहा हूँ, जैसे संस्कार जो उत्पन्न होते हैं, हमेशा कुछ न कुछ मन में चलता रहता है, इसकी जो बिगिनिंग है उसको देखने के लिए, इसकी शुरुआत को देखने के लिए भावनामयी प्रज्ञा की जरूरत पड़ती है। और इस भावनामयी प्रज्ञा को जगाने के लिए आज का पूरा प्रयोग शुरू हो जाएगा। ये भावनामयी प्रज्ञा को जानने के लिए प्रयोग शुरू किया जाएगा आज, कल, और होमवर्क दे दे करके हो सकता है परसों तक फिनिश कर दें, क्योंकि कल हमारा एक दिन हो चुका है, ये दूसरा दिन है, परसों तीसरा हो जाएगा। तो जो हमारा भावनामयी प्रज्ञा है, इसका मतलब हमारे सबकॉन्शियस को रीड करना है। अब सबकॉन्शियस को पूरी तरह से रीड करने के लिए इतनी सी जगह को पहले चुना जाएगा। इतनी सी जगह को चुना जाएगा, उसमें भी सबसे पहले जो सांस आ रही है और जा रही है नाक के भीतरी दीवारों को, नोजल पॉलिप को टच कर रही है, या नाक के छलने को टच करती हुई महसूस होती है। जिसको जहां महसूस हो जाए उसको वहीं महसूस करना चाहिए, अपना निजी अनुभव। पहले सेंसेशन का लेवल बढ़ाना है। सांस आ रही है जा रही है तो इतने पे जानना है, तो मन क्या करेगा, मुश्किल से 30 सेकंड 40 सेकंड साथ रहेगा, फिर भाग जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात, सांस क्यों देख रहे हैं? सांस इसलिए देख रहे हैं कि पूरे शरीर के अन्य हिस्से पर डायरेक्ट ध्यान लगाए रखना कठिन है, जिसे योग में धारणा कहते हैं। योग में तो धारणाएं ऐसी होती हैं कि नाभि पे धारणा, मणिपुर चक्र पे धारणा, हृदय पे धारणा, विशुद्धि पे धारणा, आज्ञा पे धारणा। ज- जैसा उपयोग आपको बढ़ाना है अपने जीवन में, बेहतर करना है कुछ, उस हिसाब से उस जगह को जगाना होता है। उसे चक्र जागरण कहते हैं। वो अलग मैटर है, कुल इसी में आ जाता है। हमको लगा कि हम योग में हैं, हमारा योग कहीं अलग ना हो जाए, सभी को लगेगा हमारे धर्म से कहीं अलग ना हो जाए। अंत में पाओगे कि अपने धर्म में ही जाके और समझ गए, और लगेगा मेरे धर्म की चीजें ही और स्पष्ट हो गई। धर्म मेरा ओरा नहीं होता, हम सबका एक ही होता है, संप्रदाय मेरा मेरा होता है। तो इतना समझ में आया होगा। अब जो भावनामयी प्रज्ञा है, इसको जगाने के लिए सबसे पहले नाक का हिस्सा चुनते हैं, क्योंकि सांस आती जाती है, बाकी चीजें तो शांत हो जाती हैं, सब रुक सकता है। सबको फील करना कठिन है, सांस को फील करना आसान है। और सांस मन से जुड़ी है, तो सांस को जब आप एक जगह पे लगाना चाहोगे तो आपका मन थोड़ा विचलित होगा, बेचैनी होगी। ऐसे आमतौर पे भले शांत आपको लग रहा है, लेकिन जब आप काम करना शुरू करोगे तो बहुत अशांत कर देगा, परेशान करेगा, बार बार भागेगा। तो क्या करना, 2 4 10 सांसों को थोड़ा तेज करना है ऐसे। जब ऐसे करेंगे ना तो यहाँ टच मालूम होने लगेगा, मालूम ही करते रहे। मालूम करने के अलावा और कुछ करना ही नहीं है। ध्यान तो भूल के भी नहीं करना है। ध्यान किसे कहते हैं ये मत सोचिए अभी, ध्यान करना ही नहीं है। बस क्या करना है, अपने दिमाग को, अपने मन को एक दिशा में एक जगह पर लगाए रखना है। यही प्रैक्टिस होगी अभी, यही 2 3 दिन प्रैक्टिस होगी। इस प्रैक्टिस के परिणाम के बाद तब विपश्यना सिखाई जाती है, और तभी विपश्यना सीखी जा सकती है, डायरेक्ट हो ही नहीं पाएगा। पहले सेंसेशन लेवल नाक में, नोजल पॉलिप में, जो लाइनिंग अपनी है, नली है उसमें, किनारे पर, या इस मूछे वाले हिस्से पर लगे कि सांस टच करते हुए जा रही है और आ रही है, तो उस पर ध्यान देना। जैसे ही मन भटके फिर वापस ले आना, इसकी आदत है भटकने की, इतने सालों से भटकता रहा है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। सोचने में रिस्क क्या है, भगवान ने इतना बढ़िया मन दिया है, सोचने को दिया है, सोचेंगे नहीं तो मजा कहाँ से आएगा। ऐसे बैठे हैं और सोच ही नहीं रहे हैं,
तो मजा कहाँ से आएगा। यही हम भी सोचा करते थे। सदगुरु ने एक बार बोला है कि मन सोचने के लिए मिला है, नहीं सोचेंगे इसको रोकेंगे कैसे, रोकेंगे तो पागल हो जाएंगे, है ना। रोकना नहीं है। भगवान बुद्ध ने जो कहा, और जो संतों ने कहा, रोकना नहीं है। भगवान महावीर ने नासाग्र दृष्टि ध्यान जो बताया, उसमें भी रोकना नहीं था। मुझे जब सीखने गया तब समझ में आया कि नासाग्र दृष्टि ध्यान क्यों बताया, हमारे गुरु महाराज ने भूचरी मुद्रा क्यों बताया, तब मालूम हुआ। आप ये मत समझना बौद्ध धर्म का है किसी और धर्म का, धर्म वरम का नहीं है एकदम। बौद्ध धर्म की बात ही नहीं की जाती वहाँ। वहाँ बार बार ये बताया जाता है कि बौद्ध धर्म का नहीं है। ऐसा मत समझना कि भगवान बुद्ध ने दिया तो न जाने कितने बुद्ध पहले हुए, कितने बुद्ध होंगे। बुद्ध मतलब जिसको बोध हो गया। ऐसे कोई ये नहीं करते कि बौद्ध धर्म में आ जाओ, ये कपड़ा पहनो। यहाँ तक वो लोग सारा ये सब निकलवा देते हैं हाथ में जो हम लोग ने पहन रखा था, कि मतलब कुछ ऐसा मत करो कि किसी और धर्म से आए हैं तो हमको ज्यादा फायदा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। या यहाँ बौद्ध धर्म का कुछ अपना लो, ऐसा कुछ नहीं। भूल करके भी मत सोचिएगा। ऐसा हम भी पहले सोचा करते थे। कहने को तो कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म का नहीं है, पहले शिविर में मैंने भी यही सोचा था। लेकिन बोल तो रहे हैं पाली भाषा में, और अकबर कह रहे हैं कि जो है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम। तो मन में आता था डर, थोड़ा सा डर, डर या हेजिटेशन होता था कि मेरा धर्म खराब थोड़े ना है, मेरे भगवान श्री कृष्ण, है ना, इतने बढ़िया, उनसे बढ़िया कौन हो सकता है। बाद में मालूम पड़ता है सब एक ही है, और हम लोग बस भटके हुए रहते हैं, सब एक ही है। और पूरी जानकारी भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा उसके बारे में भी नहीं रहती। जब विपස්සना सीखी जाती है, अनुभव के लेवल पे फील होता है, तब मालूम होता है भगवान श्री कृष्ण ने यही बात कही थी, यही बात पैगंबर कह रहे हैं, यही बात सिख सब कह रहे हैं। तो बार बार लौट लौट के ये बात इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोगों के मन में भरम आ जाएगा कि ये मेरे धर्म की बात नहीं, मुझे तो सुनना ही नहीं। और सुनना भी पाप होता है, कुछ गुरु ऐसे कट्टर गुरु बता देते हैं, सुनना भी पाप होता है, उसके बाद लोग डरने लगते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो भावनामयी प्रज्ञा जगाने के लिए सबसे पहला काम शुरू करेंगे सेंसेशन के लेवल पर। जैसे मन भटकेगा, यथार्थ को जानना ही है केवल, मन वापस आ जाएगा। कैसे? आप ऐसे बैठे हो, हमने कहा सांस पे ध्यान करो, आई गई, आई गई, कमर सीधी रखना है। तो जब आई और गई, इसी बीच में अचानक से मन ही चला गया, कहीं और चला गया। लेकिन 1 मिनट में, 1.5 मिनट में, 2 मिनट में वापस आ जाएगा। नहीं आता है, अगर लगता है 4-5 मिनट ज्यादा समय हो गया, काफी देर के बाद मन वापस आया, तब बीच में थोड़ी सांस अपनी तेज कर देना, ऐसे। जब लगे अब यहाँ लग गया है, तब तब वैसे कर देना, मतलब धीमे कर देना। इतना भी नहीं कि ब्रेक लगाने लग गए, एकदम धीमे कर दिया, नेचुरल कर देना। नेचुरल सांस पे ध्यान लगाए रखना। फिर भटक गया तो बेचैन मत हो जाना कि अरे सबका मन लग रहा होगा, मेरा कम लग रहा है, मेरे को फायदा कम होगा। बेचैनी से समस्या और बढ़ेगी। बेचैनी से जो किया रहेगा वो भी मिट जाएगा। बेचैनी से फिर आगे जो करेंगे उसमें बल लगा देंगे कि अब इतना समय बीत गया, थोड़ा बचा है, बल लगा के करें, ताकि सबके बराबर आ जाए, बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ताकि सबके बराबर आ जाए, बहुत बड़ी गलती हो जाती है। बल मत लगाना। क्या करना, और सहज होकर के कि रिलैक्सली करते हैं। बचपन की आदत है सोचने की, इतनी जल्दी सोने सुधर जाएंगे, थोड़ा समय तो लगेगा। खुद को प्रेम करते हुए, सहज रखते हुए, धीरे धीरे फिर सांस पे कंट्रोल करना। जागरूक रहेंगे तो मन वैसे भी नहीं भटकेगा। 3 दिन चाहे कितनी बड़ी बेचैनी हो जाए, गुरुजी का ये कहना था, होता है और दिखता है सामने, जितेंद्र अंकल बैठे हैं, किए हैं। और और हाँ, इस बैच में तो और कोई नहीं किया है शायद, शायद मोना दीदी ने किया होगा, पता नहीं। हाँ, क्या होता है 3 दिन तक जब कोई अभ्यास करते हैं, तो उस शरीर में ऊपर ऊपर सेंसेशन जागने लगती है, दर्द होने लगता है, पीड़ा होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है। जो आपके भीतर दबी हुई समस्या है वो ऊपर आने लगती है। तो उसको उन्होंने सिंपल भाषा में समझाया, कोई पाका फोड़ा फुंसी है, उसमें से मवाद निकलेगी, जब उसको आप ठीक करने जाओगे सबसे पहले यही होगा, गंदगी ऊपर लेवल पर आने लग जाएगी। जब ऊपर लेवल पर आने लग जाएगी तो पेन होने लग जाता है, किसी को खांसी आती है, किसी को जुकाम हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है।
जब शरीर डिटॉक्सिफिकेशन शुरू करता है, जब मन डिटॉक्सिफिकेशन शुरू करता है, तो शरीर के लेवल पर ले आता है चीजों को। और शरीर के लेवल पर आते ही हमारी आदत है राग जगाएंगे या द्वेष जगाएंगे। ये राग द्वेष क्या है? दर्द होगा तो तुरंत पैर बदलना शुरू करेंगे, कमर दुखेगी तो कमर को टाइट वाइट करना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होना शुरू करेंगे। और अगर मजा आने लगा, उसी में कोई बढ़िया विचार याद आया तो खूब मस्त हुए जा रहे हैं। हम देख के बड़े खुश होंगे कि दीदी का तो बहुत बढ़िया हो रहा है, ये तो खूब गर्दन ऊपर करके कर रही है। और दीदी मन में कुछ बाजार उजार का सोच रही हैं, कुछ उनको बढ़िया लग रहा है तो वही सोच रही हैं। और हम सोच रहे हैं कि बहुत बढ़िया कर रही हैं। तो राग नहीं जगाना है। और द्वेष क्यों? द्वेष मतलब दर्द आया तो और ना हो, और ना हो, कमर दुखी तो और ना दुखे, और ना दुखे। द्वेष नहीं करना, राग नहीं करना, समता पूर्वक सांस को देखना, यही विधि है। इसी को करते हैं। करिए। कमर सीधी, आंखें बंद। पीड़ा हो, बेचैनी हो, पहले सेट कर लीजिए। पीड़ा बेचैनी होगी, विचलित नहीं होंगे, पीड़ा से दुखी भी नहीं होंगे। और पीड़ा खत्म हो जाए इसलिए हिले डुलेंगे भी नहीं, कि थोड़ा सेट कर दें पैर को, हिले डुलेंगे भी नहीं। और सुख आए, सुख भोगेंगे नहीं। जैसे कोई अच्छा विचार आ रहा है, ठंडा लग रहा है, अपने आप जैसे पानी के फुहार जैसा लगे, अपने आप मजा आने लगे, मजा ही नहीं लेना, छोड़ के वापस नहीं, मुझे सांस देखना है। आई तो गई तो, मेरी कंसंट्रेशन मेरे सांस पे रहे, समता रखनी है। करिए, सब लोग करिए। सांस को जानते रहें। मन भटक जाए तो फिर सांस पे। आई तो गई तो, जब तक आ रही है, जब तक जा रही है, जानते ही रहें। कुछ नहीं सोचना, ना अच्छा ना बुरा, ना कुछ भोगना, भोगता भाव से, बस दृष्टा भाव से देखना। आंखें बंद, अपने भीतर देखना, सांस को देखना। कोई व्याकुलता हो, कुछ बदलने का मन करे, कोशिश करें ना बदलना पड़े। और उस व्याकुलता और बदलाव से हट के सांस पे लग जाएं। मन का स्वभाव है, सुख ढूंढेगा, दुख से भागेगा। स्वभाव को ही बदल देना है, मन का स्वभाव ही बदल देना है।
मन भटक जाए, जान जाना कि भटक गया, वापस आ जाएगा। पुनः दो चार सांसों को थोड़ा तेज लेना, तेज छोड़ना। जब मन सांसों में लग जाए, तब फिर सिंपल सांसों पे आ जाना। कमर सीधी ही रहे, कंधा ढीला रहे, चेहरा शांत रहे, भाव विचार से मुक्त रहे। पूरे जीवन सोचते आए, कुछ पल के लिए तो रुक जाना। अपने मन से कहना, हमें निर्मल होना है। मन को रोका नहीं जा सकता, निर्मल किया जा सकता है। अभी मन को सांसों पे लगाए रखें। कुछ सोचे ही नहीं, अच्छा बुरा दोनों व्याकुल बनाता है। बस सांस पे ही ध्यान दें। आई तो, जा रही है तो, नाक के भीतरी दीवारों को, मूछ वाले हिस्से को, नासिका के छल्लों को छूते हुए आ रही है, जा रही है। शरीर को विचलित ना करें। केवल नाक के हिस्से पे ही ध्यान दें, सांस पे ही ध्यान दें। कितनी ही बेचैनी जागे, कोई भटकाव हो, उसे अनदेखा करने की कोशिश करें। उसे भीतर तक ले ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करें। मन को चारों तरफ से हटा के सांस पे ही लगाएं। नासिका के अग्रभाग, नासिका के छल्लों, भीतरी दीवारों या मूछों वाले हिस्से पे ध्यान बना ही रहे, धारणा लगी ही रहे। जब तक सांस अंदर जा रही है, जब तक बाहर आ रही है, जागरूक रहें। बीच में सोचने की फुर्सत ही ना मिले।
विचलित हो जाना तो बड़े प्यार से वापस आना। मन भटक गया, इस पल की यही सच्चाई है, फिर वापस आ जाना। खुद को दुखी नहीं बनाना, मन भटक जाए तो व्याकुल नहीं होना, वापस सहजता से आ जाना। अब पैर बहुत दुख रहा हो, कोई बहुत अजीब संवेदना हो, धीरे से पैर बदल देना, फिर अपने काम में बड़ी रुचि से लग जाना। हाँ, करते जाएं, व्याकुल नहीं होना। ये सोचना, हम लोग ऐसे घंटों घंटों बैठे रहते थे, हाथ हिलाने की आदेश नहीं था, आंख खोलने का आदेश नहीं था, तो हमारा 1% तो करना है ना। मेहनत करिए। सांस से मन भटक जाए तो 2 4 सांस तेज कर लीजिए। जब लग जाए तो फिर नेचुरल सांस पे ध्यान दीजिए। कुछ नहीं सोचना अच्छा बुरा। हाथ पैर हिला करके केवल अच्छा ही ढूंढेंगे कि थोड़ा आराम मिल जाए। मत ढूंढिए आराम। आराम से खुश होने की और दुख से दुखी होने की यही आदत ही पलटनी है। न दुख से दुखी हो, न सुख से सुखी हो, यही आदत ही बदलनी है। प्रयोग अभी से जारी रखें और मेहनत पूरी करें। नितांत निर्मलता बनेगी जब आप अच्छा और बुरा दोनों सोचना छोड़ के केवल आती जाती सांस पे ध्यान देंगे तो वर्तमान सधेगा। वर्तमान सधेगा। माइंडफुलनेस जागेगी। हार्टफुलनेस जागेगी। ऑल ओवर कॉन्शियसनेस जागेगी। और नाक के हिस्से पर ध्यान देते रहें। बीमार है और पीड़ा है तो और अच्छी बात। संवेदनाएं और गहरी होंगी और दुखद होंगी और केंद्रित हो सकेंगे। कमर में दर्द है तो बहुत अच्छी बात। ये दर्द मदद करेगा ध्यान में डूब जाने में और फिर दर्द खत्म हो जाएगा। जिनको नहीं है वो नेचुरल होने देना। कमर सीधी रखना। मन भटके वापस अपनी सांस पे।
कोई शब्द नहीं लेना, केवल सांस लेना। बस थोड़ी सी मेहनत और कर देना। कोई इमेज मत लाना दिमाग में। निर्मल रहना। सांस आए जाए उसी पे ध्यान देना। भटक जाना तो वापस आ जाना। कुछ बहुत अच्छा लगे, बड़ा प्यारा लगे, तब भी मत सोचना। राग होने ना देना। समय व्यर्थ न जाए। एक एक सेकंड बहुत कीमती है। बस आँख खोल दीजिए। हाथ पैर जैसे करना है कर लीजिए। पूरे दिन में 2-3 बार करना है। कैसे? एक 10 मिनट का वीडियो है, मैं सबको भेज दूंगा। ग्रुप में भेजूंगा, जिनको नहीं भेज पाऊंगा, जो ग्रुप में अभी नहीं है उनको जोड़ दूंगा, जो नहीं है उनको भेज दूंगा अलग से। वो वीडियो चालू करके देखना। देखना नहीं, सुन, कान में से लगा लेना। 10 मिनट का है, ऐसे खाली बैठ जाना। जैसे अफर्मेशन मैंने दिया ऐसे गुरु जी के अफर्मेशन है, उसको सुनना। ऐसे 10 मिनट तक सांस पे ध्यान लगा हुआ रहेगा। ये चीज सुबह से शाम तक 2-3 बार कर डालना। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वहाँ 10.5 घंटे होता है, और यहाँ हम लोगों ने मुश्किल से 20-25 मिनट किया होगा। वहाँ और यहाँ में इतना बड़ा अंतर, तो फायदा कैसे होगा सर? आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। 10 मिनट सिखा के कैसे सोच रहे हो फायदा हो जाए?
सर को इस बिहाफ पे मैं करवा रहा हूँ। मुझे ये लगता है वहाँ 10.5 घंटे होते हैं, ईमानदारी से 1-2 घंटे होते होंगे। हो नहीं पाता है लोगों का। नहीं हो पाने पर भी जब इतना फायदा होता है, तो जब ईमानदारी से अपने घर पर रहते हुए, सील का पालन करते हुए आप लोग ठीक से करोगे तो क्यों फायदा नहीं होगा। इसी बिहाफ पे करवा रहा हूँ। एक बार करवा चुका हूँ, 1.5-2 साल पहले। फायदा हुआ था, बहुत हुआ था। प्रियंका दीदी थी, शायद सोनू दीदी थी, और लोग थे, पुराने लोग थे। बहुत फायदा हुआ था लोगों को। रेखा दीदी थी, रिश्बा दीदी, ज्योति दीदी शायद थी। तो उसी बिहाफ पे करवा रहा हूँ, बहुत फायदा होता है। और पहले से ज्यादा बेहतर करवा पा रहा हूँ, ये मुझे महसूस हो रहा है। तो ये मत सोचना कि 10.5 घंटे होता है वहाँ, हम थोड़ा ही कर पाएंगे तो फायदा नहीं होगा। क्योंकि वहाँ 10.5 घंटे में मार डालते हैं। मतलब बैठा बैठा के मन करता है भाग जाएं, सिनेमा का कुछ सोचें। अब घर जाएंगे ना तो ऐसे ऐसे करेंगे, अब ऐसे रहेंगे। तो ऐसे सोच सोच के लोग दिन काटते हैं कैसे भी, है ना। दिन काटते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ 10.5 घंटे में से ईमानदारी से। हाँ, जितेंद्र अंकल का देखिए अनुभव है, 3 बार अंकल कर चुके हैं। अंकल लिख रहे हैं कि 10 मिनट में 1 मिनट भी हो जाएगा तो बहुत असर है, बहुत असर रहेगा, देखना आप लोग। और अभी जितना किया है ना, ये दिन भर इसका असर थोड़ा थोड़ा दिखेगा। भले आज ना दिखे, 2-3 दिन में दिखने शुरू हो जाएगा। लालच मत हो जाना कि क्या असर दिखेगा, पीछे मत पड़ जाना क्या बदलाव होगा। अभी सहज रहना। अभी काम शुरू किया ही नहीं, बीज डाला और आम के लिए ललचाने लगे, ऐसा मत कर। अभी काम पे फोकस करें। ये जो वीडियो भेजूंगा, दिन भर में 10 मिनट सबके पास निकल जाएगा। तो ऐसे कुर्सी बैठ जाना, टाइट होकर के, और आंख आंख बंद कर लेना, और सेंसेशन पे ध्यान देना। वो गुरु जी की आवाज में है, वो हमसे बढ़िया करवा पाएंगे। और उनकी आवाज से और अच्छा होगा, आप लोग का उम्मीद है। तो लगा के हेडफोन सुनना, और 10 मिनट करना, बहुत बढ़िया से करना। ठीक है, यहीं से खत्म करते हैं क्लास को। कल फिर जुड़ते हैं। प्रणाम सभी को।